सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश को, पूरे न्यायालय को, पूरे विभाग को, पूरे जनता को मानना पड़ेगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि उसके पास क्या पावर है। सरकार पूरा कांप जाती है। अभी कर दिया कि नहीं कर दिया सरकार परेशान है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश को, पूरे न्यायालय को, पूरे विभाग को, पूरे जनता को मानना पड़ेगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि उसके पास क्या पावर है। अवमानना का आदेश देगा और नाप देगा बढ़िया से। सरकार को तो हिलाते सुप्रीम कोर्ट में टाइम ही नहीं लगता है। सरकार पूरा कांप जाती है। अभी कर दिया कि नहीं कर दिया सरकार को। सरकार परेशान है कि भाई चुनाव आयोग को कैसे कर दिया है। समझ में आ गया कि नहीं? कोर्ट के आगे आप कुछ भी नहीं जा सकते, क्योंकि जब जज की ट्रेनिंग होती है ना, आप लोग में कोई एलएलबी कर रहा है? आप में से कोई भी? बहुत कम लोग एलएलबी करते हैं। लंबा कोर्स आप कर रहे हैं एलएलबी, चलिए बड़े। आप भी कर ली कि कर रही हैं? अभी कर ली। बार एसोसिएशन से नंबर मिला आपको लाइसेंस के लिए? इस बार बढ़िया है, तब लेके रखा कीजिए आप। ऐसा जरूरी है। वकील सबसे कोई नहीं उलझता है। बाप रे बाप। देख लो जी, उसको जगह दे देता। नहीं, वकील लोग के पास भी देखिए, इस देश को आजादी दिलाने में वकीलों ने बहुत हेल्प किया था। जिन्ना तो खैर अपना आजादी कौन सी देशे लेके चल गया, लेकिन था तो वकील। समझिए वकील का पावर, देशे नोच के लेके चल गया। गांधी जी क्या थे? वकील। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर साहब वकील। उस समय इंजीनियरिंग का उतना महत्व नहीं था, वकील का ज्यादा था यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेज सब किसी को बढ़िया से तूर देता था सब, और वकील जाके डट के बात कर देता था। तो वकालत वगैरह ना बहुत लंबा चीज होता है वहां पे। और ना वकील बनने के बाद आपको किसी सीनियर के अंडर में रह के 8 साल 10 साल तक क्या करना पड़ता है। बड़ी लंबा प्रोसेस होता है वकील बनने का, बड़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हर लोगों को एकदम बराबर ट्रीट करता है। तो वकालत जब करते हैं लोग ना, तो वकालत एलएलबी के बाद जितना वकील पढ़ा होता है उतना ही जज पढ़ते हैं। तो जज की ट्रेनिंग का एक खास हिस्सा होता है कि आपके पास कितना भी बड़ा अधिकारी रहे और कितना भी गरीब इंसान रहे, सबको बराबर देखिएगा। हमको तो कभी कभी लगता है कि जज इसको ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं, बड़े वालों को और दाब देते हैं। बढ़िया। अगर जान गए कि बड़का अधिकारी है तो जज तो बाप रे बाप, उनको तो रोआ देगा। हमको लगता है इस बात को जज साहब लोग बहुत सीरियस ले लेते हैं, और जरूरी भी है। बाकी लोगों को समझ में भी आए कि देश के ऊपर नहीं हो। समझ में आएगी नहीं आएगा? अच्छा, जज को इतना पावर दिया गया है, लेकिन उनको बांध दिया गया है कि जब तक मुकदमा नहीं होगा आपका कोई पावर नहीं, कोर्ट के बाहर कोई पावर नहीं है। सबको, संविधान को बहुत अच्छे से रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज से राष्ट्रपति सलाह मांग सके। सुप्रीम कोर्ट के जज से राष्ट्रपति सलाह मांग सके। सलाह को कहते हैं परामर्श। क्या मर्ज होता है? परामर्श। अंग्रेजी में एडवाइस। क्या कहेंगे? एडवाइस। समझ में गया? एडवाइस का मतलब ये होता है कि हम उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए डॉक्टर लोग देखिएगा ना, लिखता है परामर्श का समय 10 से 4। मतलब हम जो दवाई लिखेंगे जरूरी नहीं कि आप वही खाइए। समझ में? वो टेक्निकल भाषा है, जो खा के उलट गया तो हम फंस जाएंगे। कहेगा परामर्श दिए थे कि ये ठीक है। बहुत सारी मौत गलत दवाइयों की वजह से हो जाती है, और ये ऐसा नहीं कि हर बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऐसा चलता है। गलत दवाइयों की वजह से बहुत सारी मौत हो जाती है। आगे बढ़े तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज से कौन सलाह मांग सकता है? सलाह कौन मांगेगा? राष्ट्रपति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज उसे क्या सलाह देगा, या सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया कि ठीक है राष्ट्रपति जी ऐसा कीजिए तो देश के लिए ठीक रहेगा। राष्ट्रपति कहेगा ना, हमको तुम्हारा सलाह पसंद नहीं है। कितना बेइज्जती होगा उसका, घोर बेइज्जती, अखंड बेइज्जती। अगले दिन अखबार पे छापेगा सब फ्रंट पेज में, सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाएं राष्ट्रपति। यही सब तो छापता है सब पहला पेज पे। ऐसा जहरीला छाप देगा सब जिसका कोई हद नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा का पूरा छाप देगा सब, उल्टा सीधा कुछ भी छाप देगा। दिक्कत हो गया। इसलिए कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह मांगते हैं तो जज उन्हें सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। कह देगा कि मेरा काम नहीं है, आप वकील रख लीजिए, एक से एक वकील है, हम आपको सलाह नहीं दे सकते। तो ना सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, ना वो सलाह देने के लिए। अब तो दोनों का बराबर हो गया। समझ में आएगी नहीं गया? तो दोनों अपना डिस्कस कर सकते हैं, किसी कोई दिक्कत? तो बहुत पावर, सुप्रीम कोर्ट को पावर देना जरूरी है। अगर नहीं दीजिएगा तो एक वही संस्था है जहां आपको वहां डर लगेगा, बाकी किसी जगह से डर नहीं लगता है किसी, कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी हो।
कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट में किसी की नहीं चलती, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि सबको एहसास दिलाओ कि हम भारत के लोग, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, आ जाओ तुम कुछ पहने रहो आप। अच्छा देखिएगा, आम आदमी से ना, साधारण व्यक्ति से जज आराम से पेश आते हैं। IAS अधिकारी आप PCS IG DIG चल गए तो उनको अच्छा से नापेगा, कपड़ा तुम्हारा ऐसे है बहुत अच्छा से खातिर कर देते। आगे बढ़ जाए तो वो लोग भी तो आम आदमी और बड़े आदमी को अच्छे से ट्रीट करते रहते, किसी को कोई दिक्कत। सुप्रीम कोर्ट अपनी निष्पक्षता का बहुत ध्यान रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी वैकेंसी खुद ही निकाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वेतन में कटौती नहीं कर सकते हैं, उन्हें वेतन संचित निधि से दिया जाता है। वेतन में तब तक कटौती नहीं होगी जब तक वित्तीय आपात न लग जाए। अब जब वित्तीय आपात लग गया है तो सबकी कटौती होगी, तो सुप्रीम कोर्ट भी सबसे बड़ा अलग तो है नहीं, अब अपना हर चीज, इवन की बिजली सप्लाई सुप्रीम कोर्ट अपना अलग लेता है। सुप्रीम कोर्ट में जो बिजली की सप्लाई आती है ना, उसका फीडर अलग होता है, उस डायरेक्ट आता है, मतलब ग्रिड से, मतलब जो सब स्टेशन होता है उसके बाद उसकी सप्लाई जाती है, उसका ट्रांसफार्मर वगैरह सब अलग रखता है। वो अलग बात है कि उसका कंजम्पशन ही इतना ज्यादा है कि अपना ट्रांसफार्मर रखना ही पड़ेगा, लेकिन उसका हर व्यवस्था अलग रहता है। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कोई नहीं कर पाता। अभी तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट में पूरा टसल चल रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए थे सरकार, कुछ दोनों लोग आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसे नहीं कोई बांध सकता है। रीजन क्या, जो लिख दिया बाकी लोग को मानना पड़ेगा, वो नजीर बन गया, अब पूरे देश को मानना पड़ेगा। आर्टिकल 141 मानना है पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो व्यवस्था कर देगा हम। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट एक इनकम टैक्स के कमिश्नर को बुलाया कि आपसे जांच करनी है, आइए, तो नहीं गए। अगले दिन को 1 हफ्ता जेल भेज। बताइए अपराध क्या था पता है, बुलाए थे डेट पे नहीं गए थे, 1 हफ्ता का जेल। करें कि साहब हम प्रतिष्ठित पद पर हैं, हमें जेल मत भेजिए, अर्थदंड लगा दीजिए, जुर्माना लगा दीजिए। जज साहब का मूड ठीक था ना तो अर्थदंडो लगा देते, कहते ठीक है जेल में भी जब पैसों दे दो। तो उन लोग को बहुत